प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मदीना के करीब पेश है अफसोसनाक सानहे में जाँ बख होने वाले ज़ायरीन के अहल खाना मदीना पहुँच चुके हैं, जहाँ हुकूमत तेलंगाना ने उनकी तमाम मुमकिन मदद के लिए इंतजाम किए। हादसा उस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा कर आग की लपेट में आ गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर एक आला सतही वफ्द पहले से मदीना में है और मदीना का पहले से मौजूद वफ़द ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात भी की। इस अपने वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह शामिल थे। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने निहायत एहतराम और हमदर्दी के साथ मरहूमीन के अफराद ख़ानदान का इस्तक़बाल किया। उन्होंने गमज़दा ख़ानदानों को दिलासा दिया, यकीन दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। इस दौरान ये भी इत्तला है कि कल जुमे के दिन मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा की जा सकती है और जन्नतुल बक़ी में इन मरहूमीन की तदफीन अमल में आने की तवक्को की गई है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR और अलहाज मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर BRS कायदीन ने विद्यानगर हैदराबाद पहुँचकर उन अफराद ख़ानदान से मुलाकात की जिनके अफराद हालिया मदीना सानहे में जाँ बख हुए। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद थे जिनकी जान गई। इस मौके पर KTR ने अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया, दिलासा दिलाया और यकीन दिलाया कि इस नाजुक और गम की घड़ी में शहीद ख़ानदान के साथ वो शाना बशाना खड़े हैं। सभी लोग आपके गम में शामिल है, सभी लोग, क्योंकि जो कोई भी देखा इससे बढ़कर तो एक इंसान की ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा सदमा तो कुछ नहीं होता। तो सब आपके गम में शामिल हैं और KCR साहब भी बहुत बहुत दर्द और बहुत बहुत दुख महसूस करे और उन्होंने भी आपसे कहने को सबको उम्मीद भी जाए KCR साहब हमसे कुछ भी अगर हो सकता आपके लिए क्या करना क्या बोलना कोई भी चीज़ सुनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अपनी हुकूमत रहती तो और लिमिट रहता था। तो हमारे साथ कम से कम 4-5 घंटे हमारे साथी थे। गोपाल జైన మార్నింగ్ తెలియగానే ఆ రోజు వచ్చేసింది. జైన మార్నింగ్ బస్ వచ్చిన తర్వాత सबसे पहले कोई भी मदद चाहिए यहाँ पे भी कुछ भी हमारे जैसे में रहेंगे आपके आप जब बुलाई तब गाड़ी जाने के बाद मेरे सब तो रहेंगे बेटा होगा चांसेस नहीं है जब भी बुलाएंगे कोशिश नहीं वही कर दे रहे नहीं ला सकते वही कंप्लीट कर दिया आधी रात को हमारे कंप्लीट करके रेडी है। अब खाली तदफीन करने का पेपर वर्क कोई करना पड़ता है। फैमिलीज कहाँ है सर? आपके रिश्तेदार हैं एक ही घर के साथ एक ही घर में तो जानते हैं हमारे घर के 18 मेंबर्स हमारे घर के 18 मेंबर्स अमेरिका में बच्चा है उसकी 2 बच्चे हैं। बुलाने का भी सब निकला आपके साथ कुछ भी हो सका कोई भी खिदमत कुछ भी लीजिए मेरे साथ वेरी सॉरी पहले आपको बैठ जाओ। तेलंगाना हुकूमत ने मी सेवा सर्विसेज को अब व्हाट्सएप पर भी दस्तियाब करवा दिया, जहां से लोग तेलंगाना हुकूमत की अवामी खदमात को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अवाम को मी सेवा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ खदमात के लिए क़तारों में ठहरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो बराह रास्त व्हाट्सएप पर तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर सकेंगे। हुकूमत ने एक नए चैटबोर्ड के जरिए 38 महकमों की 580 से ज़्यादा खदमात को व्हाट्सएप से जोड़ा है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने मीडिया को एक तफसीली बयान दिया। आइए देखते हैं ये बयान।
and from the Me Seva services. We have just launched the Me Seva services on WhatsApp. About 580 odd services we have put it on WhatsApp, and this is specifically designed by our Me Seva team. You know, the objective and intention of our government is to give the services, delivery of the services to the people in a very, very easy and a faster way. And you know, our ESD team and IT, E&C department introducing this sort of services on WhatsApp is definitely going to create a revolution. Access to all the sevas or all the services to the public, which we are trying to put it across on the WhatsApp platform, collaborating with the different technology partners and with Meta. Basic objective is to create a change in individual life of a citizen. And we are putting it just in a more simpler way, that the governance at the citizens' fingertips. We are going to make our government more accountable, more responsive, more smarter, and ultimately, you know, this we would like to focus as an inclusive government where we take every class, every sector of our society on the same platform and deliver the services required, demanded by the individuals or the people of our Telangana in a much smarter and speedier way. Over the past 8 to 9 years, when, you know, TRS was governing the state, to give a grievance to the government by the people was also not there. It was out of reach for a common man. Now, for their redressal of their grievances, one, we have come up with a Prajavani. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS लीडर KTR को फर्मा का रेस केस में सियासी और कानूनी झटका लगा है। गवर्नर ने चार्जशीट दायर कर फंड के गलत इस्तेमाल की जांच को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद ACB जल्द ही KTR के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दर्ज करेगी और अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक चंद दिन कबल हुकूमत ने गवर्नर को खत लिखकर इस सिलसिले में इजाज़त मांगी थी। अब गवर्नर की मंजूरी के बाद मामला तेज़ी से आगे बढ़ा। इस केस में KTR को A1 और अरविंद कुमार को A2 के तौर पर नामजद किया गया, यानी दोनों अहम मुल्ज़िमान हैं और इनके खिलाफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये केस मुबैना तौर पर फार्मूला ई कार रेस के दौरान फंड के गैर कानूनी इस्तेमाल के हवाले से है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर YSR CP के सदर YS जगन मोहन रेड्डी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज नामपल्ली कोर्ट हैदराबाद के अहाते में गैर मुतनासिब असासे-जात केस के मामलात में CBI के मुकदमात के लिए खसूसी अदालत में पेश हुए। जगन पहले विजयवाड़ा से बेगमपेट हवाई अड्डे पहुँचे, बाद में वो सड़क के जरिए नामपल्ली अदालत पहुँचे। अदालत ने इस केस की अगली समाअत 28 नवंबर मुकर्रर की है, जबकि जगन ने अदालत से केस को ख़त्म करने की इल्तिजा की। इस मौके पर कोर्ट और इसके खिलाफ जगन के हामियों की बड़ी तादाद देखी गई। जगन की तायद में नारेबाजी की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस एहलकारों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए दुश्वारियां पेश आईं। ट्रैफिक के मामूलात भी मुतासर हुए। एडवाइजरी जारी किए जाने के बावजूद जगह जगह नामपल्ली और दीगर इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखी गई। एक मुतासरकुन वाक़े में BRS के वर्किंग सदर KTR ने 2 ऐसे नौजवानों से मुलाकात की जो मामूली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मुसलसल जिद्दोजहद के ज़रिए पेशे वकालत में पहुँचे हैं। इस मुलाकात की शुरुआत अहमदी अर्जुन कुमार की जज्बाती सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त अमरुद की कहानी बयान की। एक साबिक़ डोमिनोज़ डिलीवरी बॉय जो अब अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी करते हुए वकील बन चुका है, पोस्ट में लिखा कि उसका दोस्त जो BRS का सरगर्म कारकुन है, KTR से मिलकर उनके हाथों से बैंड लेना चाहता है ताकि अपने करियर की शुरुआत को यादगार बना सके। KTR ने निहायत मोहब्बत
भरा जवाब दिया। नौजवान की खिदमात को सराहा। बात के मुताबिक KTR ने न सिर्फ अमर से मुलाकात की बल्कि उदय नामी एक और नौजवान से भी मिले जो पहले कैब चलाकर घर का खर्च चलाता रहा और अब कानून की डिग्री हासिल कर चुका है। दोनों नौजवान वकीला ने KTR से मिलने के बाद अपनी ज़िंदगी का इसे एक अहम लम्हा करार दिया और कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद तालीम के ज़रिए आगे बढ़ने का हौसला उन्हें हमेशा मिला। KTR ने भी इनकी खूब सताइश की और कहा कि अगर लगन हो, हालात कितने भी सख्ती ना हो, मंजिल ज़रूर हासिल होती है। जैसा कि कल भी हमने अपने प्राइम टाइम में आपको इत्तला दी कि महकमा इनकम टैक्स की जानिब से शहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में एक होटल के मालिक के घर से 5 करोड़ रुपये बरामद होने की इत्तला मौसूल हुई है। इससे पहले पिस्ता हाउस, महफिल और शागोस होटलों में की गई तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में हार्ड डिस्क और कारोबारी लेन देन से मुताल्लिक दस्तावेज़ात को एहलकारों ने जब्त कर लिया था और अब ये बात सामने आई कि इन 3 होटलों में ऑनलाइन से मिलने वाले ऑर्डर्स के मुताल्लिक दुरुस्त तफसीलात मौजूद नहीं थी। 30 मुकामात पर की गई इन कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद जाँच की टीमों ने हिस्सा लिया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। एक प्राइवेट ट्रैवल की बस ने आज सुबह जिला भवनगर जरचला के करीब माचारम फ्लाईओवर पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले जाने वाली टैंकर टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मुसाफिरों में खौफ की लहर दौड़ी गई। हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए। तकरीबन 40 मुसाफिर इसमें मौजूद थे। बस आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। बस ने पीछे से टैंकर को टक्कर दी। चौकसी का मुजाहरा किया गया और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। फायर टेंडर्स भी पहुँच गए थे और सूरत हाल पर काबू पाया गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। हुकाम ने हादसे का शिकार बस के मुसाफिरों को एक दूसरी बस के जरिए हैदराबाद को मुंतकिल कर दिया है। मालाबार गोल्ड की टोली चौकी ब्रांच हैदराबाद की जानिब से 19 से 24 नवंबर के दरमियान गोल्ड एंड डायमंड शो मुनक्किद किया जा रहा है। जेवरात का नादर और नायाब और वाफर स्टॉक यहाँ मौजूद है, जिससे कस्टमर्स भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। शोरूम के जिम्मेदारान ने सियासत टीवी से बातचीत करते हुए तफसीलात से आगाह किया। I'm Vinutna. So there is this show in Malabar Gold and Diamonds from 19th to 24th. It's a diamond show. The collection is too good. It's very trusted brand. I keep coming here since many years. So I request all of you to come here and just see the designs. You'll definitely love it. Thank you. So it's located in Tolichoki, Hyderabad. Please do visit. Everyone, myself Isaac. I'm the showroom manager of Malabar Tolichoki branch, Tolichoki, and today we have launch of Diamond Show, which is from 19th of November to 24th of November, and it's a very good collection what we have. So I request all my customers to please come and visit the store and have a look at the very good collection of diamonds. Thank you so much. और अब बिहार से बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने आज 10वीं मरतबा बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और एनडीए के मुतादिद दीगर लीडरों की मौजूदगी में अंजाम पाई। हलफबरदारी की तकरीब तारीखी गांधी मैदान में हुई। साल 2025 के असम्बली इलेक्शन नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी आजमाइश और एक अहम इम्तिहान समझे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार की सियासत को अपने गिर्द मरकूज़ कर लिया और वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल करते हुए आज चीफ मिनिस्टर का ओहदा दोबारा संभाल लिया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। ज़ालिम इसराइली फ़ौज हमास और क़ाबिल इसराइल के दरमियान 2 सालों से जारी जंग और अब मौजूदा जंगबंदी के बावजूद सीज़फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में वहशियाना बमबारी कर दी और आज फायरिंग भी की, जिसकी वजह से कम 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए। गज़ा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद तिबी ज़राए ने तस्दीक की है कि गज़ा शहर और खानूस इलाकों में क़ाबिल फ़ौज ने फायरिंग की, बमबारी कर दी, जिसकी वजह से 28 लोगों की जान गई है, जिनमें 17 मासूम बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं।
ये सब कुछ आलमी अपीलों और आलमी इदारे इंसाफ के वाज़ेह अहकामात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने तस्दीक की कि उनकी मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात 21 नवंबर को होगी। ट्रंप ने एक बयान में बताया कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। हमने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि मीटिंग जुमा 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी। वाज़ेह के रवां महीने मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हुए। साबिक़ मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात नाखुशगवार रहे हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप और उनकी जमात को तनकीदों का निशाना बनाया था, तो ट्रंप ने उन्हें फंड्स जारी न करने की भी धमकियां दी थी। सऊदी अमरीकी बिजनेस फोरम के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सरबराह एलोन मस्क की सताइश करते देखे गए। उन्होंने ये भी कहा कि एलोन मस्क के साथ वो रहेंगे और एलोन मस्क खुशकिस्मत आदमी हैं। आइए देखते हैं ट्रंप का इस हवाले से ये बयान। In history, they wanted to raise your taxes by 42%, 44%. I proudly gave you the largest tax cuts in American history. Don't forget, the great big beautiful bill doesn't kick in until January 1st. So all these numbers that you're reading about, all these great numbers, that's without the tax cuts. The tax cuts take effect on January 1st, and that's no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. Even people that go buy a car, they've never had this. You know, middle-income people don't know what the word deduction is. They don't know. This room, they live on deductions. Me too. How much of a deduction do I get? We all live on it. Middle-income people, they don't know about that. They don't really have deductions. We're giving them a deduction on the interest if they buy a nice Tesla car and they borrow the money. You're so lucky I'm with you, Elon. I'll tell you, has he ever thanked me properly? Although I do let him buy other than electric cars, but these are minor details. You know, we had a mandate, which even Elon thought was ridiculous, that everybody has to have an electric car by 2030. And once, fortunately, he said, that's a ridiculous thing. So I keep quoting, but I'm giving them a deduction. Now, Elon would like to have it differently. A deduction only if you buy a Tesla. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। मदीना के करीब पेश अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बाख होने वाले ज़ायरीन के अहल खाना सऊदी अरब पहुँच गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दीगर शख्सियात ने किया इस्तकबाल। गम की नाजुक घड़ी में दिया दिलासा। मरहूमीन की जुमे को नमाज जनाजा मुतवक्को। तेलंगाना हुकूमत ने मी सेवा सेंटर्स को व्हाट्सएप पर दस्तयाब करवा दिया। तेलंगाना हुकूमत की अवामी खदमात को आसान किया गया। रियासती वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। साबिक़ वज़ीर तेलंगाना KTR को फार्मूला E कार रेस केस में बड़ा सियासी और कानूनी झटका लगा। रियासती गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड के गलत इस्तेमाल की जांच को दी मंजूरी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर AP वाई जगन मोहन रेड्डी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज नामपल्ली कोर्ट में हुए पेश। गैर मुतनासिब असासे-जात केस के मामलात में हाजिरी। हामियों का देखा गया हुजूम। ट्रैफिक के मामलात मुतासर। नीतीश कुमार ने आज बिहार की 10वीं मरतबा चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। तकरीब हलबरदारी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और NDA के कई कायदीन ने की शिरकत। जंगबंदी के बावजूद सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में वहशियाना बमबारी और फायरिंग कर दी। कम से कम 28 फ़लस्तीनियों की शहादत, दर्जनों दीगर हुए ज़ख्मी। और ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से होगी मुलाकात। 21 नवंबर को बातचीत मुतवक्को। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।